जयमुदीरयेत् नस्य प्रायेषु भद्रेषु प्रायेषु अभद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत सेवया नित्यं पावत सेवया भगवति युक्तं श्लोके भगवति युक्तं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भगवती नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः मूकं करोति वाचालम् मुखं करोति करोति वाचालं वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं लङ्घयते गिरिं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् 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 ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति शब्दान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथमितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सागर ललिता श्री विशाखानुतांस हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी थैंक यू सो मच कंचन माता जी, आज का जप करने के लिए, आज का ये प्रार्थनाएं करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है इस्कॉन अयोध्या के इस प्रातःकालीन जप सत्र में। और अब समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का। हाँ, एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। स्क्रीन क्लियर है ना? जी माता। थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है। आज है 31 जुलाई और प्रभुपाद जी ये पत्र लिखते हैं ग्रीव प्रभु को। एक पुस्तक है जिसका नाम है एक्वारियन गॉस्पेल, जिसमें लिखा है कि ईसा मसीह जगन्नाथ मंदिर में रहे थे। बिना भगवान के भक्त हुए वे कैसे वहां रह सकते थे, और कैसे मंदिर के अधिकारी एक अभक्त को वहां रहने की अनुमति देते। उस पुस्तक से प्रतीत होता है कि ब्राह्मणों के साथ
ईसा मसीह के घनिष्ठ संबंध थे। हाईग्रीव को पत्र 31 जुलाई 1969। तो यहाँ पर मतलब ये कई बार बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट भी हो जाता है, लेकिन ऐसा इस बुक में बहुत स्पष्ट रूप से मेंशन्ड है एक्वारियन गॉस्पेल में, और ये काफी प्रचलित बुक भी है पाश्चात्य जगत में। और जिसमें ये बताया गया है कि ईसा मसीह का जो पहले का 29-30 सालों का कोई ऐसा इतिहास नहीं है, लेकिन उनका इतिहास है 31 साल की उम्र से, जहां पर वो प्रीचिंग करते हैं, लोगों को बताते हैं कि मैं भगवान का मैसेंजर हूँ। लेकिन इस एक्वेरियन गॉस्पेल नामक बुक में ये वर्णन आता है कि जीवन के प्रथम 30 वर्ष जो है उन्होंने कहाँ बिताए, जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ टेम्पल में एक्चुअली बिताए, और जहाँ के पंडों के साथ उनके घनिष्ठतम बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप था। तो यही प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं कि भगवान का भक्त नहीं है, वहां जगन्नाथ पुरी मंदिर के अंदर कैसे वो रह सकता है। तो कहते हैं कि जो ईसा मसीह हैं उन्होंने वहां मंदिर में रहकर वहीं सारा ज्ञान अर्जन किया पंडों के साथ, और जगन्नाथपुरी मंदिर पूरा मतलब वहां उन्होंने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष बिताए। और जब प्रभुपाद जी का हरे कृष्णा मूवमेंट पाश्चात्य जगत में स्पेशली अमेरिका में पहले पहले काफी फेमस होने लग गया, तो कुछ विरोध आना शुरू हो गया ईसाइयों की तरफ से कि ये हमारे देश में आके ये क्या कर रहे हैं, तो ये ऐसी मूवमेंट क्यों चला रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने हाई ग्रीव प्रभु को ये पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि आप अपने आप को तैयार कीजिए ऐसे प्रश्नों के लिए, तो आएंगे पूछेंगे, और आप बाइबल से भी पढ़ सकते हो, एक ये बुक है इसमें से भी आप थोड़ा सा पढ़िए, और ये लोगों को ये समझाने की कोशिश करिए कि हम उनके विरोध में नहीं आए हैं, हम उनकी बात को पूरा पूरा मानते हैं। जो जीसस क्राइस्ट है उन्होंने जिस तरह से प्रीचिंग किया वो बहुत ही सुंदर तरीके से है। और जैसे वो कहते थे कि आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का पुत्र हूँ, तो हम ये बताने आए हैं कि भगवान कौन है, और ये पूरा इनलाइन चलेगा, मतलब कि उसी के संदर्भ में ही हमारा चलेगा। हमने उनको कभी भी डीमीन करने का कोशिश न किया है, न आगे करेंगे। और हम और आगे का सिद्धांत बता रहे हैं, क्योंकि जब तक सिद्धांत नहीं पता होगा तो कोई भी जो ये धर्म का पालन क्या है सिर्फ एक मानसिक ऊहापोह रह जाएगा। तो हमें सिद्धांतों का पता होना चाहिए, और हम इस हरे कृष्णा मूवमेंट के जरिए, इस्कॉन संस्था के जरिए हम वो सिद्धांत आपको बताने के लिए आए हैं। तो हमारे और आपके बीच में कोई भी विरोधाभास नहीं है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने ये जो लिखा है ये उस पत्र का एक अंश है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि एक्वेरियन गॉस्पेल में ईसा मसीह के प्रथम 30 वर्ष जो उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में व्यतीत किए थे, वहां के पंडों के साथ उनके अच्छे रिलेशनशिप थे। और प्रभुपाद जी का ये कहना है कि जब तक कोई भक्त नहीं है तब तक वो जगन्नाथ मंदिर में वास नहीं कर सकते। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। ये क्लियर है ना? जी माता जी। माता जी क्या हरे कृष्ण, सिद्धांत क्या मिलते जुलते थे क्या? अलग अलग सब, दोनों अलग अलग तरह के है ना धर्म, क्या चीज प्रभु? तो मिलते जुलते थे कि बहुत फर्क था दोनों? ईसा मसीह के और प्रभुपाद जी वाले बताए हुए सिद्धांत क्या काफी कुछ एक दूसरे से मिलते थे कि कुछ फर्क भी नहीं थे नहीं, उसमें? उन्होंने सिद्धांत नहीं बताया था, क्योंकि
वहाँ लोगों की चेतना इतनी उच्च स्तरीय नहीं थी, तो उन्होंने सिंपल जो जैसे 10 कमांडमेंट्स होते हैं बाइबल की, उन्होंने केवल वही बताए थे कि ठीक है ऐसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। वो 10 कमांडमेंट्स थे, बाकी सिद्धांत तो प्रभुपाद जी बताने वाले हैं ना, उन्होंने कहा। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके, नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू भागवतम। कल हम लोगों ने क्या था, 39 श्लोक का तक ना, 38। 38। ओके मैम। ओके यस, 39 नंबर श्लोक। जी 39वां श्लोक। कालोऽयं परमाणुवादिर्द्विपरार्धान्त ईश्वरः नैवेशितुं प्रभुर्भूम्ना ईश्वरो धाम मानिनाम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कालो अयम परमाणुवादी द्विपराधान्त ईश्वरः नैविषितुं प्रबुद्धुर्मन ईश्वरो धाम मानिनाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कालोऽयं परमाणुवादिविपरार्धान्त ईश्वरः नैवेशितं प्रभुर्भूम्र ईश्वरो धाम मानिनाम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कालो अयम परमाणुवादिर्द्विपरार्धान्त ईश्वरः नैवेशितुं प्रभु भूर्मन ईश्वरो धाम मानिनाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कालो अयं परमाणुवादी द्विपराधार्थ ईश्वर नवेशितुं प्रभुर्भूमन् ईश्वरो धाम माना नीताम्। हरे कृष्ण। कालो अयम परमाणुवादी द्विपरार्धान्त ईश्वर नैविषुतं प्रभुर्भूम ईश्वरो धाम मानिनाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कालो अयम परमाणु आदि परार्ध अंत ईश्वरः नेवेशितुं प्रभु भूम्ना ईश्वरो धाम मानिनाम। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। काल नित्य काल, अयम यह, परम अणु परमाणु, आदि प्रारंभ से, द्विपरार्ध काल की दो परम अवधियां, अंतः अंत तक, ईश्वर नियंता न कभी नहीं, एव निश्चय ही, ईशितुम नियंत्रित करने के लिए, प्रभु समर्थ, भूम्ना ब्रह्मा का, ईश्वर नियंता, धाम मानी नाम उनका जो देह में अभिमान रखने वाले हैं। अनुवाद। नित्य काल निश्चय ही परमाणु से लेकर ब्रह्मा की आयु के परार्धों तक के विभिन्न आयामों का नियंता है, किंतु तो भी इसका नियंत्रण सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा होता है। काल
केवल उनका नियंत्रण कर सकता है जो सत्यलोक या ब्रह्मांड के अन्य उच्चतर लोकों तक में देह में अभिमान करने वाले हैं। तो यहाँ पर काल की विशेषता के बारे में बताया जा रहा है मैत्री मुनि के द्वारा। वो बताते हैं कि जो काल है वो परमाणु को तो नियंत्रित करता ही है, परमाणु से लेकर ब्रह्मा की आयु तक ये काल अपने नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। और इस काल के नियंता कौन है, नियंत्रक कौन है, वो है भगवान। जो ये काल है ये भौतिक जगत में एक कंट्रोलर की भूमिका में है, एक नियंत्रक की भूमिका में है, और ये उन सबों पर नियंत्रण करता है जो इस भौतिक शरीर जो उनको प्राप्त हुआ है अपने देह के गर्व में है, मतलब अहंकार में है, उनको अपने शरीर को बहुत मतलब उसका अभिमान है उनको। तो काल तिल तिल करके क्या करता है, शरीर को बूढ़ा करता है, बूढ़ा करता है, और एक वृद्धावस्था आने के बाद ये शरीर का नाश भी होता है। तो काल एक्चुअली वो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि इट इज द नंबर ऑफ ब्रेथ्स वी टेक, है ना, जितनी हम श्वासें हम ले रहे हैं ये काल इसको नियंत्रित करता है। जैसे ही वो पूरी सांसें की अवधि पूरी हो जाती है, वो सांसें पूरी हो जाती हैं, तो काल क्या है, ग्रास कर लेता है। ठीक है, काल क्या है, एक मगर रूपी वस्तु है जो क्या कर रहा है कि लगातार जो है जो जीव हैं उनको अपना ग्रास बनाता जा रहा है। ठीक है ना। ये जी माता जी, इसमें इसमें एक चीज लिखिए ना, जो सत्य लोक या ब्रह्मांड के अन्य उच्चतर लोकों में, मतलब सत्य लोक से ऊपर के लोग, वहां पर जो देह में अभिमान करते हैं उनको भी काल ग्रसता है। हाँ, वही वही तो बता रही हूँ कि जो पूरे ब्रह्मांड की बात हो रही है, क्योंकि ब्रह्मा जी की वह आयु निश्चित है। ठीक है ना। तो चाहे वो सत्यलोक हो या वो पाताल लोक हो, काल सबके ऊपर नियंत्रण करता है। तो माता जी आध्यात्मिक लोक में तो लेकिन काल का बस नहीं चलता है। तो वो भौतिक जगत में तो है नहीं, वो तो आध्यात्मिक जगत है। जी हाँ, वहां नहीं चलता बस। हाँ, क्योंकि वहां ये दुनियाभिमान ये सब तो समाप्त हो जाता है ना, बिल्कुल। हाँ, वहां पर ऐसी देह नहीं रहती ना, वहां पर आध्यात्मिक नित्य मुक्त अवस्था में है ना, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। वहां पर ऐसा देह नहीं होता, और आध्यात्मिक जगत में वो ही प्रवेश पाता है जो अभिमान मुक्त होता है, जिसको किसी चीज का अहंकार नहीं है, वो उसको ही वहां आध्यात्मिक जगत में प्रवेश मिलता है। तो यहाँ ब्रह्मांड में सत्य लोक हो या पाताल लोक हो, है ना, कोई भी लोक हो, उसमें नियंता कौन है, वो काल है। और काल के भी नियंता कौन है, सर्वशक्तिमान भगवान है। तो भगवान ने ही काल को सशक्त किया है कि वो इस तरह से अपनी भूमिका यहाँ पर निभाए इस जगत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर श्लोक। देवलोक और उससे ऊपर के लोगों में ऐसे भी देहधारी हैं जिनको अपनी देह का अभिमान नहीं है, क्योंकि काल का तो उनके ऊपर इफेक्ट है नहीं। देखिए, देहधारी जो है उनको कहीं ना कहीं थोड़ा अभिमान हो जाता है। अच्छा माता जी, है ना। हाँ, नहीं शब्द आया है ना कि जो देहधारी अभिमान वाले हैं उनके ऊपर इफेक्ट होता है। इसका मतलब देह जिसके पास भी है उसको अभिमान है ही है, चाहे वो देवलोक से हो चाहे जो सत्यलोक मुक्त से हो। आत्माएं हैं, जो नित्य मुक्त आत्माएं हैं या मुक्त आत्माएं हैं, उनको नहीं है प्रभु जी। हाँ, तो माता जी इन लोगों तो में वो उनको काल छोड़ जैसे देता अब है ना। भीष्म पितामह का आप एग्जाम्पल लीजिए, इच्छा मृत्यु, ठीक है ना, तो काल हाँ माता जी। उन पर अपना वो नहीं प्रभाव डाल सका। ठीक है ना। तो जो भगवान के हाँ माता जी, एकदम ठीक है।
बड़ी अनन्य भक्त हैं, तो काल उन पर अपना हाँ माता प्रभाव जी। नहीं डाल सका, जैसे भीष्म हाँ पितामह। माता जी, पहले भी आया है शास्त्र में कि भगवान के जो सच्चे भक्त हैं, जो उच्च स्तर के हैं, उनके ऊपर काल का प्रभाव नहीं होता है। मतलब पहले भी हो चुका है ये, या आध्यात्मिक लोक में जाते हैं या जैसे भी होते हैं, उसका यही मतलब है। चाहे वो ये सत्य और ऊपर के लोगों के हों, चाहे वो भौतिक जी प्रभु जी, 40वां श्लोक जगत के हों। हाँ हाँ, चाहे जी चाहे वो भौतिक जगत के ही हों, यस लेकिन वो जो प्रभु सत्य में स्थित हैं, उससे भी ऊपर है, उनके ऊपर काल का जी जी, इफेक्ट नहीं बिल्कुल होता है। बिल्कुल हरे प्रभु। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। यस माता जी, 40वां श्लोक। 40वां श्लोक। विकारैः सहितो युक्तैर्विशेषादिभिरावृतः अंडकोशो बहिरयं 50 कोटि विस्तृतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। विकारई तत्वों के रूपांतर द्वारा, सहित सहित, युक्त इस प्रकार से मिश्रित, विशेष अभिव्यक्तियां आदि भी उनके द्वारा आवृत, प्रच्छन्न, अंडकोश ब्रह्मांड, बही बाहर, अयम यह, पंचाशत 50 कोटि करोड़ विस्तृत विस्तीर्ण। अनुमान, यह दृश्य भौतिक जगत 4 अरब मील के व्यास तक फैला हुआ है, जिसमें 8 भौतिक तत्वों का मिश्रण है, जो 16 अन्य कोटियों में भीतर बाहर निम्नवत रूपांतरित है। जी, तो यहाँ पर ब्रह्मांड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है, जो भौतिक गुण है उसके बारे में बताया जा रहा है। ये जो दृश्य जगत है, ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में इतने 14 लोक बताए गए हैं। ब्रह्मांड में सूर्य लोक बताया गया, सॉरी सौर मंडल बताया गया है ना। सौर मंडल में ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, ये सारी जो चीजें हैं उसके बारे में यहाँ बता रहे हैं। और कहते हैं कि ब्रह्मांड का जो विस्तार है वो कितना है, उसका व्यास कितना है, डायामीटर कितना है, 4 अरब मील का व्यास है। और इस ब्रह्मांड पर, ये हमने दूसरे स्कंद में भी ये पढ़ा था कि ब्रह्मांड के 5 आवरण होते हैं, है ना। और ये एक आवरण पिछले वाले आवरण से 10 मील चौड़ा होता है, या कह सकते हैं 10 मील मोटा होता है। तो ये जो आवरण है ये भी पंच महाभूतों के ही बने, क्योंकि हर जो भी यहाँ पदार्थ है, जो पदार्थ इन पंच महाभूतों से ही बना है, चाहे वो हमारा शरीर हो या फिर वो ब्रह्मांडीय व्यवस्था हो, जिसको हम कहते हैं कॉस्मिक एंटिटीज, है ना। तो वो चाहे जो भी हो, वो सब पंच महाभूतों का ही निर्मित है। भगवान ने ये रॉ मटेरियल्स बनाए और रॉ मटेरियल्स से ये जो ब्रह्मांड है उसकी रचना की। ब्रह्मांड के भीतर ग्रह नक्षत्रों को उनकी उनकी कक्षाओं में स्थापित किया। और इसी का यहाँ पर आगे वर्णन हो रहा है, जिसको हम तात्पर्य में पढ़ते हैं। एक मिनट। यस, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, संपूर्ण भौतिक जगत 16 विविधताओं तथा 8 भौतिक तत्वों का प्रदर्शन है। भौतिक जगत का वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य दर्शन की विषय वस्तु है। 16 विविधताओं में 11 इंद्रियां तथा 5 इंद्रिय विषय आते हैं, और 8 तत्व स्थूल तथा सूक्ष्म पदार्थ, जिनके नाम है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार। ये सभी परस्पर मिश्रित होकर संपूर्ण ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, जो 4 अरब मील के व्यास में विस्तीर्ण है। हमारे अनुभव वाले इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त
अन्य असंख्य ब्रह्मांड हैं। इनमें से कुछ तो इस ब्रह्मांड से बड़े हैं और वे सभी एक समान भौतिक तत्वों के अंतर्गत एक साथ संपूजित रहते हैं, जिनका वर्णन नीचे दिया हुआ है। तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ बात हुई है 8 तत्वों की। ये 16 हाँ है ना, जी। जिसमें 11 इंद्रियां हैं, है ना, और क्या है, 6 तन्मात्रा है। 17 हो गई माता जी से। सॉरी, 5 तन्मात्रा है, 6 नहीं 5। ठीक है, और इसके बाद क्या आता है, 8 है ना, और ये 11 इंद्रियों का अगर हम वर्णन करें तो ये 11 क्या है, आइज, है ना, 5 इसको ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 क्या है, इंद्रिय विषय, 5 इंद्रिय, 5 जड़ेंद्रियां, है ना। जी। और जो ये इंद्रियों में, और एक प्रधान इंद्री कौन सी होती है, मन, है ना। तो ये हो गए 11, और 11 और 5 तन्मात्राएं या इंद्रिय विषय कह सकते हैं। तो 5 कर्मेंद्रियां हमें पता है, आंख, कान, नाक और त्वचा, और क्या है, जीभ। जिह्वा। ठीक है, ये हो गए हमारी 5 कर्मेंद्रियां। 5 जड़ेंद्रियां क्या है, हम्म, जड़ेंद्रियां नहीं कह सकते, अगर बोले तो ज्ञान इंद्रियां कह सकते हैं ना, ऐसे। ज्ञान इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां क्या है, आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा। और कर्म इंद्रियां या जनेंद्रियां क्या है, ये है हमारे, बोलिए, हाथ, पांव, गुदा द्वार, है ना, लिंग, और ये वाणी, ये सारी क्या है हमारी, क्या है, कर्मेंद्रियां हैं। और इंद्रिय विषय क्या है, गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श तथा ध्वनि। आप लोग को एक मैंने डायग्राम भेजा हुआ है, उसको जी। कर सकते हैं, मैं दोबारा से भेज देती हूँ वो डायग्राम, तो आप उसमें से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, गंध, स्पर्श, स्वाद, ये सब। हाँ, ये जी। सारा चीजें। तो हाँ, ये आते हैं हमारे, ये इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और 5 इंद्रिय विषय। ठीक है, ये 16 हो गए। और 8 तत्व कौन से हैं, 8 ये हो गया तत्व हैं
पंच महाभूत है ना, प्लस बुद्धि पृथ्वी अहंकार। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वायु और आकाश। आकाश और ठीक है, फिर मन, बुद्धि अहंकार। तो कितने हो गए? 16 हो गए ना। 11 देखिए नीचे हमने मेंशन किए हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन। ठीक है, और 8 क्या हो गए? तत्व। तत्व हो गए। ठीक है, तो ये जो तत्व हैं ये सूक्ष्म भी है। ये तो स्थूल हो गए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसके बाद क्या है? मन, बुद्धि, सूक्ष्म और अहंकार। अहंकार, ये सूक्ष्म तत्व हो। ये सूक्ष्म तत्व हो गए, अहंकार। ठीक है, ये कुछ कुछ पिक्चर क्लियर हुआ जो भी हमने पढ़ा। और क्या बता रहे हैं, जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का जो व्यास है ना, तो 4 ब्रह्मांड, अरब। तो वो 4 अरब मील का है। जी। अगर हम ऐसा ब्रह्मांड लेते हैं, थोड़ा सा इस तरह का होता है ब्रह्मांड, तो वो कैसा है, उसका जो व्यास है ये कितना है? 4 अरब मील का। मील। ठीक है, फिगर्स में नहीं लिखा है, ऐसा लिख दिया। तो ये जो पूरा इसका डायामीटर है, व्यास है, कितना इसका फैलाव है, तो वो हम ऐसे देख सकते हैं कि पूरा जो ब्रह्मांड है जिसके अंदर 14 लोक हैं, ये इसका व्यास पूरा 4 अरब मील का है। ठीक है, अब हम इसको एक बार दोबारा से यहाँ पढ़ते हैं। एक बार देखना, आज फोन में क्या हो गया मेरे। माता जी एक ही ब्रह्मांड की बात हो रही है क्या? 14 लोकों वाली, सारे ब्रह्मांडों की बात नहीं नहीं थी? नहीं नहीं, सारे की नहीं, ये हमारे ब्रह्मांड की बात हो रही है। और ब्रह्मांड तो और भी बड़े हैं। ओ हाँ, क्योंकि यही हाँ, वाला हाँ, ये बताइए। हमारे ब्रह्मांड की बात हो शरीर की रही है। संरचना। ये हाँ हमारे, माता जी, ये हाँ, पहले लग रहा था कि और शायद सारे ब्रह्मांड ब्रह्मांड। इससे भी बहुत बड़े हैं। हाँ देखिए लास्ट लाइन में लिखा है, हाँ सेकेंड लास्ट लाइन में, इनमें से हाँ। कुछ तो ब्रह्मांड इस बड़े। ब्रह्मांड से बड़े हैं, और वे सभी एक समान भौतिक तत्वों के अंतर्गत एक साथ संपुंजित रहते हैं, जिनका वर्णन अभी नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या देखिए, मतलब एक या समान भौतिक के अंतर्गत हाँ एक जी, साथ सम्मिलित रहते हैं। तो सबकी जो संरचना है वो एक समान है। वो पंच महाभूत से ही है, तन्मात्राएं हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं। ठीक है, Same और composition। हाँ, तो कॉम्पोजिशन वाइज सब सेम है, अरे लेकिन माता आकार जो है जी, बड़े हैं। हमारा वाला सबसे छोटा है ब्रह्मांड। माता जी ये यस, तो सब ठीक है। जो शरीर की संरचना आई थी उसमें भी यही थे कि 8 जो है 5 भौतिक, 3 सूक्ष्म, 11 विविधता वाली 11 इंद्रियां और 5 जो हैं दूसरा 16। लेकिन अब ब्रह्मांड की जहां बात और कवरिंग की आती है तो ये कहा जाता है कि ब्रह्मांड की भी रचना वही है, यही हाँ जी, शरीर की है। क्योंकि तो माता हमारा जी ये शरीर जो पूरा इंद्रियां जो एक हैं वो तो कॉस्मिक शरीर में होती है इकाई ना है। हमारा शरीर जो है वो, कहते माता हैं जी, लेकिन इंद्रियां कहाँ से आ जाएगा? क्या इंद्रियां कहाँ से आ जाएंगी? 16। प्रभु जी, जब हमने संरचना पढ़ी थी, आपको वो 16 डायग्राम याद 16 नहीं जो है है। क्या? हाँ नहीं, ये डायग्राम डाल तो के याद है, करते हैं, लेकिन माता जी वो तो शरीर का है ना। नहीं, गंध। वो वो तो शरीर ब्रह्मांड के का लिए है ही ना, था, भौतिक जगत के ब्रह्मांड लिए का था इंद्रियां। प्रभु जी। आप एक बार दोबारा से उसको देखिएगा, क्योंकि पिछला वाला शायद आप भूल गए हैं। ठीक है, लेकिन माता जी तो ब्रह्मांड में ये आंख, नाक, कान, जीभ ये सब कहाँ से आ जाएंगी? क्या चीज प्रभु जी? ये संरचना में अगर हो तो ब्रह्मांड की क्या ब्रह्मांड की क्या कान, नाक, आंख, जीभ, ब्रह्मांड का स्वाद और बनने ये का सब कारण ब्रह्मांड। क्या था? ब्रह्मांड के बनने का कारण क्या है? डिजायर। हमारी इच्छाएं। डिजायर।
ठीक है। इच्छाओं के बाद इच्छाएं कहाँ से आती हैं? इंद्रियों से आती हैं। जब सब कुछ प्रधान में था प्रभु जी, प्रधान में क्या था? जब भगवान के अंदर प्रधान शयन करता है, उसमें इंद्रियां थी, इंद्रिय विषय थे, ये सारा कुछ इकट्ठा था ना। जी माता जी, ये स्वभाव। एक बार एक मिनट डिटेल माता में जी, हाँ एक मिनट, ऐसे क्लियर नहीं होता है। तो सारा कुछ प्रधान के अंदर इकट्ठा था। हम्म ठीक है। इंद्रियां, इंद्रिय विषय, इच्छाएं और स्वभाव। फिर भगवान जब दृष्टिपात करते हैं इस प्रधान पर, काल का प्रभाव इस पर डालते हैं, तब जाके वो ब्रह्मांड की संरचना होती है कि नहीं? भूल गए प्रभु जी आप? हाँ माता जी, लेकिन सही जीवों में तो ये दिखाई देती है ना, जो 16 विविधता जीव है। तो और बाद में ब्रह्मांड आए प्रभु जी। में कहाँ दिखाई जीव देती है तो फिर? बाद में आए। हम्म। जीव तो बाद में आए, पहले तो ब्रह्मांड की अच्छा, संरचना हुई ना प्रभु जी। मेरा रिक्वेस्ट तो है, माता जी एक बार ब्रह्मांड में क्या पुराना दिखाई देती है? देखिएगा, फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। हाँ ठीक है। हाँ है ठीक। ना? आप भूल हाँ गए माता जी ठीक पुराना। है। हरे कृष्ण। हाँ जी। माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे एक बार कृष्ण। माता जी, एक बार जब पढ़ रहे थे तभी तो डिस्कशन होता है, ये देयर इज अ यूनिवर्स इनसाइड द यूनिवर्स। जी माता जी, 41 श्लोक। 41वां श्लोक। दशोत्तरार्धिकैर्यत्र प्रविष्टः परमाणुवत् लक्ष्यते अंतर्गताश्चान्ये कोटिशो ह्यंडराशयः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। दश उत्तर अधिकई। अच्छा, आप लोग को पढ़ना है क्या? सॉरी, आप पढ़ सकते हो। यस माता जी, प्रभु जी, आप लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिए। हम माता जी पढ़ लेते हैं। दशोत्तराधिकैर्यत्र प्रविष्ट परमाणुवत लक्ष्यते अंतर्गता शिचाग्नि कोटिशो अयंड राशय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दशोत्तराधिकैर्यत्र प्रविष्टः परमाणुवत् लक्ष्यते अनंत गर्तास्त्राणे कोटिसो राशयः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दशोत्तरधिके यत्र प्रविष्टः परमाणुवत् लक्ष्यते अंतर्गताश्चान्ये कोटिशो ह्यंडराशयः। हरे कृष्णा। सबको सादर प्रणाम। दशोत्तराधिकैर्यत्र आतर्यत्र प्रविष्टः परमाणुवत् लक्ष्यते अंतर्गता चान्ये कोटिसो अह्रांड रासय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम, सभी को कोटि कोटि प्रणाम। दशोत्तराधिके यत्र प्रविष्ट परम अणुवत लक्ष्यते अन्तः गता च अन्ये कोटिश हि अंडराशय। हरे कृष्णा। हरे दश कृष्णा। सभी को दंडवत दशोत्तराधि प्रणाम। के दशोत्तराधिकैर्यत्र प्रविष्टः परमाणुवत् लक्ष्यते अंतर्गता चास्त्ये कोटिशो हांडराशयः। हरे कृष्णा। दशोत्तराधिके यत्र प्रविष्ट परमाणुवत् लक्ष्यन्ते अंतर्गत शान्ते कोटिशो यांडराश्चय। हरे कृष्णा। दशोत्तराधिके के यत्र प्रविष्टः परमाणुवत् लक्ष्यते अन्तर्गता च अन्ये कोटिशो हि अण्डराशयः। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा ततोऽधिकैर्यत्र प्रविष्टा परमाणुवत् लक्ष्यते अन्तर्गताश्चान्ये कोटिशो अंडराश्रयः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दशोत्तराधिकैर्यत्र प्रविष्टा परमाणुवत् लक्ष्यते अन्तर्गता चान्ये कोटिशो अहंडराशयः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ 10 उत्तर अधिकई 10 गुनी अधिक मोटाई वाली। यत्र जिसमें प्रविष्ट प्रविष्ट परम अणुवत परमाणुओं की तरह लक्ष्यते ब्रह्मांडों का भार प्रतीत होता है। अंतःगता एक साथ रहते हैं। च तथा अन्य अन्य में कोटिशः संपूजित ही क्योंकि अंड राशय ब्रह्मांडों के विशाल संयोग। अनुवाद ब्रह्मांडों को ढके रहने वाले तत्वों की परतें पिछली वाली से 10 गुनी अधिक मोटी होती है और सारे ब्रह्मांड एक साथ संपुंजित होकर परमाणुओं के विशाल संयोग जैसे प्रतीत होते हैं। अभी 1 मिनट, एक फिगर में आपको और दिखा देती हूँ। और कॉलोनी चलिए यही रास्ता में है। सुमन माता जी फोन म्यूट कीजिए। ये देखिए, ये क्या है? परमाणु की संरचना है। कैसा परमाणु? क्योंकि हमने ये चैप्टर की शुरुआत कहाँ से की थी? परमाणु से की थी ना। तो ये क्या है? अगर हम इसको माने कि अंदर जो परमाणु, अगर आप सभी को याद हो तो क्या था? सबसे छोटी अविभाज्य इकाई। तो ये जो चीज है ना,
ये जो सबसे अंदर चीज है, ये परमाणु की संरचना है, ये अंदर न्यूक्लियस है, या हिंदी में इसे नाभिक भी कहते हैं। ठीक है। और इसके चारों तरफ क्या है, ये बाहर के आवरण हैं, परमाणु के अंदर की ये बात हो रही है। ठीक है। और यही कहा जा रहा है, चाहे वो परमाणु हो, चाहे वो विशालकाय ब्रह्मांड। परमाणु क्या है, सूक्ष्म है, और जो ब्रह्मांड है क्या है, वो बहुत बड़ा स्थूल चीज है। ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड जिसमें इतने बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र हैं, तो ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। तो अगर ये बीच वाले जो ये जो सर्कल है, इसको हम अगर ब्रह्मांड मान लेते हैं, जैसे ये जो न्यूक्लियस दिखा है, न्यूक्लियस अगर केंद्र। इसको ब्रह्मांड मान लिया जाए, तो इसके बाहर 5 और परतें हैं, जो मान लीजिए कि ये जो परतें हैं, जैसे ये एटम, भौतिक परमाणु के अंदर ये सब जहाँ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ऑर्बिटल्स हैं ये, तो उसी तरह से ब्रह्मांड की भी परतें होती हैं, और ये परतें पंच महाभूत की बनी होती है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। ठीक है ना। और हर परत, जैसे ब्रह्मांड का अगर व्यास हमने अभी कितना दिखा था, 4 4 अरब मील। अरब मील, है ना। तो अगर ये 4 अरब मील है, तो इससे 10 गुना पहला वाला आवरण मोटा होगा, फिर दूसरा वाला आवरण उसका 10 गुना होगा, तीसरा वाला आवरण उसका 10 गुना, और इस तरह से 10-10 गुना बढ़ता जाएगा। और ये पूरा ब्रह्मांड की अगर हम संरचना देखें, तो उसमें ये आवरण भी आते हैं। ठीक है। ये कुछ कुछ क्लियर हुआ क्या? प्लीज स्क्रिबल ना करिए। माता जी कुछ बताएं। माता जी ये तो सही है, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है प्रभु जी। हाँ माता जी, ये तो जो आपने संरचना बताई 5 लेयर वाली, बीच में न्यूक्लियस की तरह हाँ। जो है परमाणु जो जैसे दिखाया कि बीच में न्यूक्लियस है और 5 लेयर है, बिल्कुल ठीक है। पूरा का पूरा संपूर्ण जो ब्रह्मांड है उसकी रचना तो ऐसे ही है, ठीक है। 5 लेयर है, उसके चारों तरफ जो है घिर के बन गया। लेकिन सिर्फ हमारे ब्रह्मांड तक, पृथ्वी तक आए तो उसके 5 लेयर पूरे ब्रह्मांड की तरह ही है। लेकिन हमारे वाले ब्रह्मांड में तो देखने से ऐसा लगता है कि सिर्फ 5 परतें ही परतें हैं। ब्रह्मांड कौन सा है हमारा? प्रभु जी, परतें कैसे एक होंगी? ब्रह्मांड की बात हो रही है। अगर आम का छिलका है तो गुठली तो अंदर होगी ना। हाँ माता जी, नाम जो जितने जितने भी आए, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और ये ये तो हम्म। सारी परतें ही हो गई ना। तो अंदर का तो बीच मेन का जो जो न्यूक्लियर वाला न्यूक्लियस पार्ट जहां दिख रहा है, वो ब्रह्मांड है ना प्रभु जी। है ना, सिर्फ पृथ्वी की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी पृथ्वी की। पृथ्वी की बात नहीं हो रही है यहाँ, यहाँ ब्रह्मांड की बात हो रही है प्रभु जी। पृथ्वी तो उस हाँ ब्रह्मांड हाँ, का एक ब्रह्मांड हिस्सा की। है। जिस जिस पृथ्वी की बात हो रही है, हाँ वो माता जी पृथ्वी तत्व है प्रभु जी, पृथ्वी नहीं है। हमारा ग्रह की बात नहीं हो रही है, पृथ्वी तत्व की बात हो रही है। अच्छा ये अच्छा। पंच महाभूत का हिस्सा है, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी। हाँ माता जी ठीक है। ठीक है ना। हाँ माता जी ठीक है, हाँ, बिल्कुल। हमारी पृथ्वी जो है वो एक ग्रह है। ठीक है। वो कहाँ है? ब्रह्मांड के अंदर है। लेकिन ब्रह्मांड की लेयर्स की हाँ बात माता हो जी। रही है, और लेयर्स पंच महाभूतों की बनी है। और पंच महाभूतों में से हाँ एक माता जी तत्व ठीक है। है पृथ्वी तत्व। ठीक है ना। हाँ तत्व है, ये उसी क्लियर हुआ? इंडिविजुअल नहीं देखा जाएगा। जी जी। माता जी पृथ्वी तत्व सॉइल हो गया ना। ये जो अंदर ये जो सबसे छोटा सर्कल दिख रहा है या गोला दिख रहा है, ये ब्रह्मांड है। और ब्रह्मांड के बाद 5 और लेयर्स इसमें फिगर में दिखाई गई है। तो ये लेयर्स वो पंच महाभूत का आवरण है, ब्रह्मांड के आवरण कहते हैं इनको। और हर आवरण पिछले वाले से 10 गुना 10 चौड़ा गुना या मोटा होता है। आगे चले तो हरे कृष्णा। हाँ, नीचे ठीक है, छोटा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तात्पर्य पढ़ते हैं तो और ज्यादा क्लियर होगा प्रभुपाद जी का तात्पर्य। अनुवाद क्लियर हुआ क्या? जी माता जी, ये
तत्व क्लियर हुआ, तत्व ढके रहते हैं, आवरण, जैसे हाँ शरीर के माता जी, आवरण क्लियर हो गया, तात्पर्य क्लियर हो गया। ब्रह्मांड। ब्रह्मांडों के आवरण या कोश भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश के तत्वों से बने होते हैं और अपने से पहले वाले आवरण की अपेक्षा 10 गुना मोटे होते हैं। ब्रह्मांड का पहला आवरण पृथ्वी है और यह ब्रह्मांड से 10 गुना मोटी है। यदि ब्रह्मांड 4 अरब मील आकार का है, यानी कि ब्रह्मांड का जो व्यास है वो कितना है, 4 अरब मील का है, तो पृथ्वी का आवरण का आकार 4 गुना 10 अर्थात 40 अरब मील होगा। जल का आवरण पृथ्वी के आवरण से 10 गुना मोटा है और अग्नि का आवरण जल के आवरण से 10 गुना अधिक है। वायु का आवरण अग्नि के आवरण से 10 गुना और आकाश का आवरण अग्नि से 10 गुना होता है। यह ब्रह्मांड पदार्थ के आवरणों के भीतर आवरणों की तुलना में परमाणु जैसा प्रतीत होता है और ब्रह्मांडों की संख्या उन लोगों को भी ज्ञात नहीं है जो ब्रह्मांडों के आवरण का अनुमान लगा सकते हैं। यानी कि यहाँ पहले तो प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि कैसे जो ब्रह्मांड है वो नाभिक की भांति होता है और जैसे नाभिक के चारों ओर उसकी परतें होती हैं, उसी तरह से ब्रह्मांड की भी परतें होती हैं जो कि पंच महाभूत की बनी हुई होती हैं और जो हर परत है वो पिछली वाली परत से कैसी होती है, 10 गुना चौड़ी या 10 गुना मोटी होती है। ठीक है। और फिर प्रभुपाद जी उल्लेख करते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है ये ठीक परमाणु के आकार का होता है। ठीक है। और ब्रह्मांड, जो लोग इसके आवरणों के बारे में अनुमान लगाते हैं कि अच्छा ये आवरण है, ऐसा है, इतना मोटा है, इतनी चौड़ाई है, वो लोग ये अनुमान नहीं लगा पाते कि कितने, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है ना, मतलब उनकी टोटल संख्या कितनी है, अनंत, कितना अनंत अनंत कोटि। है ना। तो वो यही बोला, उसका नंबर फिक्स नहीं है, उसको ऐसे ही बताया जाता है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है ना। क्यों? क्योंकि ये एक हमारे जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, ये उनकी एक विभूति है ना। हम इसका कैलकुलेशन नहीं कर सकते, नंबर में इसको नहीं हम बांध सकते इसकी सीमा को। ठीक है ना जी। ये क्लियर हुआ क्या सभी को? हरे कृष्णा। जी माता जी। इसमें कोई प्रश्न है क्या? जी नहीं माता जी, ये तो खुद दोबारा पढ़ेंगे ना तब ये पक्का होगा। हाँ अरे नहीं पढ़िएगा, वो तो बात अलग है पढ़ने की, लेकिन हाँ अभी वैसे थोड़ा क्लियर है थोड़ा माता जी। क्लियर हुआ क्या? हाँ जी माता जी। बाकी पढ़ेंगे तो हाँ माता जी, कोई क्लियर। प्रश्न आएंगे तो हम दोबारा भी ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम ना इसका रिवीजन करेंगे एक बार, इस पूरे चैप्टर का, है ना, तो उससे फिर और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी बस वो ये पूछना था कि जैसे अपने यहाँ सूर्य उदित होते हैं और अस्त होते हैं, तो क्या ब्रह्मा जी के लोक में भी है ना ऐसे सूर्य उदित होते हैं और अस्त होते हैं जिस तरीके से वो एग्जैक्टली हाँ बिल्कुल बिल्कुल माता जी, तभी तो दिन रात की गणना होती है, सूर्य के उदय होने से और अस्त होने से, वरना दिन रात कैसे पता चलेगा माता जी, आप बताओ। जी जी माता जी, यानी कि सूर्य का टाइमिंग वहाँ ज्यादा होगा माता जी एज ब्रह्मा कम्पेयर जी भी मंगला आरती करते हैं माता जी, है पाई ना। है। ब्रह्मा जी भी भोर में उठते हैं, मंगला आरती करते हैं भगवान की। तो वो कैसे, अगर सूर्य उदय सूर्यास्त नहीं होगा तो वो कैसे जान पाएंगे कि कब ब्रह्म मुहूर्त हो रहा है, कब मध्याह्न हो रहा है, कब संध्या आरती करनी है। जी जी माता जी। और माता जी तो ये जो बताई है कि हर लेयर जो है वो 10 टाइम्स ना मोटी होती हाँ जाती जी है, जी। तो सबसे नियरेस्ट वाली कौन सी, पृथ्वी रहेगी, फिर पृथ्वी, जल रहेगा, हाँ
ये सीक्वेंस प्रभुपाद जी में। ने ये ऑर्डर लिखा है माता जी यहाँ पे ना कि अच्छा अच्छा। ये देखिए यदि ब्रह्मांड नहीं, ब्रह्मांड का पहला आवरण पृथ्वी है ना। टीवी ट्रॉली है ना, उसको आगे रखिए। टीवी टीवी ट्रॉली वाले नहीं चाहिए। बहुत 10 बैकग्राउंड 10 10 वॉइस आ बढ़ता रहा है। जाएगा। हाँ टीवी ट्रॉली अगर रहते हैं तो माता जी, और जो फिर मन बुद्धि अहंकार जो रहता है, क्या माता जी, वो तो म- सूक्ष्म तत्व है ना। तो माता जी इनकी भी लेयर होती है क्या? हाँ इनकी इनकी भी होती है माता जी। इन हाँ इनकी भी। लेकिन वो सूक्ष्म तत्व है, तो हम उसका ऐसे अनुमान नहीं लगा सकते कि ये 10 गुना चौड़ा है या 20 गुना चौड़ा है। लेकिन हम्म उनकी भी अपनी वो होता है, क्योंकि हम्म देखिए जैसी संरचना हमारे शरीर की है, हमारे अंदर स्थूल तत्व है, सूक्ष्म तत्व है, वैसे ही हमारा जो बॉडी है ना, वो एक इकाई है, एक यूनिट है पूरे कॉस्मोस का। जी जी। तो जो एलिमेंट्स, जो चीजें कॉस्मोस में, हमारे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में पाई जाती हैं, वो ही चीजों से हमारा शरीर भी बना है, चाहे वो सूक्ष्म तत्व हो या स्थूल तत्व हो, ग्रॉस हो या सटल हो। जी। जी जी। ठीक थैंक है यू ना। माता जी तो देने के लिए। हमने, देखिए मैंने अभी ग्रुप्स में शेयर किया है कि एक डायग्राम शेयर किया है, ये मैंने पहले भी किया था। तो जब हम 3.6.2 पढ़ रहे थे, और वो ही चीज इसमें भी रिपीट हो रही है, तो मैंने वो डायग्राम शेयर किया, आप लोग देखेंगे तो आप हाँ लोग जी को माता जी, हुआ क्लियर है। होगा। 5 महाभूत हैं, फिर हाँ 5 ज्ञानेंद्रियां, फिर कर्मेंद्रियां 5, फिर तन मात्राएं, और 21 22 23 जो है वो मन बुद्धि अहंकार। यस। जी जी माता जी माता। हरे हरे कृष्ण माता जी, जरा सा मुझे भी, मुझे काफी कंफ्यूजन। हाँ बताइए बताइए माता जी। ये ब्रह्मांड में पृथ्वी बाकी तो लेयर के उसमें है, लेकिन पृथ्वी लेयर में नहीं है, ये तो एक सॉलिड है ना पार्ट। कैसे माता जी? ब्रह्मांड माता जी जैसे देखिए, पृथ्वी एक ग्रह है और एक पृथ्वी तत्व भी है। हम कहते हैं ना, हमारा शरीर भी पृथ्वी तत्व से बना हुआ है। मृदा। जी जी तो माता जी वो मृदा हो गई ना, मृदा, हाँ, सॉइल। हाँ जी माता जी। तो कविता ब्रह्मांड। पांडे माता जी, हाँ जी। पृथ्वी तत्व से हमारा शरीर, एक मिनट जरा, एक मिनट में। हाँ, जो पृथ्वी तत्व, हमारा शरीर जो पृथ्वी तत्व से बना हुआ है, वो तत्व है। वो क्या, वो पृथ्वी ग्रह नहीं है, तत्व है। इसी तरह से, इसी तत्व से ब्रह्मांड की परत भी बनी हुई है। ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी ग्रह है, सौर मंडल के अंदर, और ब्रह्मांड के बाहर सबसे पहली जो लेयर है, वो पृथ्वी एलिमेंट की बनी है माता जी। कविता माता जी। जी जी, मैं समझने की कोशिश करी। हाँ, ब्रह्मांड ब्रह्मांड मतलब आकाश की तरह नहीं है वो। ब्रह्मांड माता जी ब्रह्मांड की कल्पना एलिप्टिकल, नहीं कर पा रही। एलिप्टिकल होता है ब्रह्मांड, अंडाकार फॉर्म में, नहीं, घोड़े जैसे की तरह है। लेयर, जैसे लेयर तो जैसे अग्नि हो गई, और पृथ्वी, अग्नि, और आकाश, हम्म। तो ये वायु, ये सब तो इसकी लेयर्स हो गई। तो ब्रह्मांड को किस तरह से हम इमेजिन करेंगे कि मतलब आकाश कैसे, वो हाँ क्या चीज एक है मिनट, जैसे, एक मिनट। ये क्योंकि आकाश मतलब आकाश तत्व। समझ गई है ये कि माता ब्रह्मांड है जी कहाँ माता, कंफ्यूज हो रही माता जी। ये पिक्चर नजर हैं। आ रही है कविता पांडे माता जी? जी 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 ठीक है, ब्रह्मांड ये पूरा है जिसमें 14 लोक हैं, ये तो आपको क्लियर है? जी जी ये क्लियर है ना? जी अब इसके ऊपर पहली लेयर जो आती है, वो पृथ्वी तत्व की आती है। उसके बाद जल तत्व, उसके बाद अग्नि तत्व, आकाश। इस तरह से ये 5 लेयर्स होती है माता जी। ठीक है, ये पृथ्वी ग्रह की बात नहीं हो रही है,
ग्रह तो यहाँ अंदर है, ठीक है, ये 14 लोग जो हैं इसके अंदर है ग्रह, ठीक है। यहाँ जो ऊपर बात हो रही है ये क्या है, ये जैसे आपको पता है कि एटम्स का डिजाइन होता है, संरचना होती है परमाणु की, तो उसमें क्या होता है, अंदर न्यूक्लियस होता है, बाहर ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, है ना, वो तो ठीक है, वो तो समझ ठीक गए, है। हाँ। तो उसी तरह से जो न्यूक्लियस है उसको आप ब्रह्मांड समझ लीजिए, और ब्रह्मांड के बाद जो ऑर्बिटल्स हैं वो ये पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश की लेयर्स है। और फिर ऐसे दूसरा ब्रह्मांड होगा, तीसरा ब्रह्मांड होगा, तो वो ये सब ब्रह्मांड कहाँ सब पर में एग्जिस्ट करते ऐसा ही होता है, छोटे बड़े साइज हो सकते हैं, लेकिन सबकी जो संरचना है, जो कॉम्पोजिशन है सबकी, वो एक ही तरह से बनी हुई है। हैं? जी जी, वो सही है, लेकिन मैं कहीं एक चीज थोड़ा सा मेरे को करी, मैं फिर आपसे वैसे पूछ लूंगी। हाँ, नहीं नहीं, पूछिए ना माता जी, उसमें कोई नहीं मैं प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, पूछिए। वो सही है। मतलब मेरा ये मतलब था कि ये एक ब्रह्मांड फिर दूसरा, एक ठीक है, ये एक ब्रह्मांड तो ठीक है, समझ आ गया कि जैसे अभी है ये इस तो तरह, ये जैसे एक एक ब्रह्मांड है है। वैसे ही अनंत कोटि है माता जी, कोई फर्क नहीं है, छोटे बड़े हो सकते हैं, बाकी उनकी संरचना में कोई फर्क नहीं है। तो ये आकाश में तैर रहे हैं ना, नहीं ये है कहाँ पर, ये मेरा आकाश में कहाँ तैर रहे हैं, कारण सागर में तैर रहे हैं। हाँ 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 याद आया? हाँ, यहाँ कंफ्यूज कर गई थी बस। माता जी जी, माता जी, देखिए, ये कारणो कंफ्यूजन था। दक्षाई विष्णु जो है वो कहाँ है, ठीक कारण सागर में है, है। उनके अब समझ आ गया। रोमकूपों से जब ब्रह्मांड निकले तो वो ब्रह्मांड सागर में तैर रहे हैं, ये सागर में तैर रहे हैं, हाँ ये वाला पॉइंट ही था बस, ठीक है ठीक है। ठीक है। और जी जी हर एक में अपने तत्व हैं, पृथ्वी जल, ये रॉ मटेरियल्स भगवान ने पहले बना लिए पदार्थ, जी जी और जी फिर इन रॉ मटेरियल से सारी संरचना की ब्रह्मांडों की। ब्रह्मांड के अंदर जो सूर्य सौर मंडल है उसके अंदर ये अलग अलग ग्रह, पृथ्वी एक ग्रह है माता जी, और पृथ्वी हाँ एक तत्व भी है, ठीक है। जी ठीक है और जी 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 पृथ्वी मतलब आकाश होता है, लेकिन आकाश एक तत्व भी है, ठीक है। जी जी क्लियर हुआ ना माता जी? जी, वो करना वो वाला मेरे दिमाग में, ठीक है जी हो जाता है माता जी, ऐसे जी थोड़ा सा हो जाता है। एक बार पिछला आप रेफर कर लेंगे ना, जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं पिछला भूलते जा रहे हैं, तो जी आप लोग प्लीज एक बार पिछला भी रेफर कर लीजिए, तो फिर आप लोगों को काफी क्लियर हो जाएगा, है ना। डॉक्टर जी जगत्यानी प्रभु जी, हाँ हरे माता जी, कृष्णा। हाँ माता जी, थोड़ा वो सा चार्ट देखा हुआ है मैंने, पिछला लेकिन रेफर थोड़ा कर कंफ्यूजन लेंगे हो ना रहा तो वो है। हाँ हाँ लिंक माता जी, बन वो चार्ट में जाएगा। देख लूंगा, मेरा करवाया हुआ है कलर्ड फोटोस्टेट। माता जी, हम तो इसका Hare मतलब जो है Krishna पृथ्वी। Mataji, hats off to your patience. And Mataji, really commendable. ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद माता जी, मैं उनके तारीफ आगे किए तो बिना रह नहीं पाई माताजी, मैं नहीं रह पाई तारीफ किए नहीं बिना। नहीं माता जी, ऐसा नहीं है। हाँ, देखिए, श्रीला प्रभुपाद ने तो कितना टॉलरेट किया, है ना, सब टॉलरेट करते थे, उनके आगे तो हमारा कुछ भी नहीं है माता जी। ये माताजी है, आपका भी है बहुत, नहीं, नहीं नहीं, ग्रेट हाँ माताजी, माता जी, आई एग्री। धन्यवाद। माता जी बहुत हरे इनफ कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा बिल्कुल जी यस, डॉक्टर जगत्यानी आप हरे कुछ कृष्णा कह रहे हाँ थे। माता जी, ये जो है पृथ्वी ग्रह भी है, तत्व भी है, सारे ब्रह्मांड का हिस्सा भी है। तो हम्म। हम जो ये सॉलिड पार्ट में रह रहे हैं, तो ये हमारे ब्रह्मांड की, सिर्फ हमारे ब्रह्मांड की बात हो रही है। ये हाँ, परत है जिसमें हम रह रहे हैं, पहली परत। नहीं प्रभु जी, हम ये आवरण है, हाँ आवरण, पहला जैसे आवरण है मैंने ये। अभी एक फिगर बनाया था ना, उसमें हाँ हाँ न्यूक्लियस माता जी, बनाया था, हम हाँ उसके पहला, अंदर रह रहे हैं। हाँ पहला आवरण है ये। नहीं, पहला आवरण नहीं, पहला आवरण तो आवरण है, हम आवरण में नहीं रह रहे हैं, हम वहां रह ही नहीं सकते हैं, अच्छा, हम हाँ तत्व है पृथ्वी ब्रह्मांड का। के अंदर रह रहे हैं, ब्रह्मांड के बाहर 5 आवरण हैं। हाँ माता जी, ठीक हो, अब क्लियर हुआ, अब क्लियर हो गया। जैसे न्यूक्लियस होता है ना प्रभु जी, उसके हाँ आगे ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स कह लीजिए या ऑर्बिट कह दीजिए, वो
स्लिप हो रही है टंग। ऑर्बिट होते हैं ना, ऑर्बिट में हाँ इलेक्ट्रॉन्स हाँ रिवॉल्व करते हैं, ठीक है ना। हाँ माता तो जी। वो ऑर्बिट्स क्या है, आवरण है न्यूक्लियस के। हाँ मेन जो न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ना। हाँ हाँ तो हम वही न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन्स की तरह है, वो ब्रह्मांड के हाँ अंदर है। माता जी, मैं समझ गया। ये जहाँ भी लेयर्स की बात होती है वो पूरे ब्रह्मांड के लिए होती है, ना हाँ, कि हम लोगों के लिए। इस वजह से अब यस, क्लियर हो गया है। जी जी जी। पूरा ब्रह्मांड है जो कि छोटा सा है, और हाँ, सारी इसकी लेयर्स हैं। 4 ठीक है मील माता जी। अरब, 4 अरब मील जो हाँ फिगर दी हुई है, ये हाँ ब्रह्मांड का डायमीटर है प्रभु जी। हाँ माता जी, तो ये ठीक है, इसका मतलब लास्ट में जो माता जी जो 40,000 अरब मील तक पहुंचता है वो हाँ, वो संपूर्ण ब्रह्मांड है। आवरण है, वो हाँ कवरिंग है। हाँ, वो कवरिंग जो है संपूर्ण ब्रह्मांड की है, 40,000 अरब मील की जो है। हाँ, अच्छा ठीक है माता जी, सही है, अब क्लियर हो गया मुझे। वो जैसे पृथ्वी 10 गुना, पृथ्वी तत्व हाँ, जो है सब 10-10 गुना वो बढ़ाते पहला जाते हैं। आवरण है पृथ्वी तत्व हाँ का, वो 10 हाँ गुना 40 अरब मील हो हाँ, गया। फिर फिर 40 गुणा 10 हो गया। हाँ, हाँ, ऐसे, फिर 400 गुणा 10 हो गया, फिर यस, 4,000 गुणा 10 हो हाँ, गया, तो लास्ट में आवरण जो है 40,000 अरब मील का हो गया। ठीक है माता जी, क्लियर हो गया। जी, इस हरे तरह कृष्ण। से। जी, तो हम लोग कभी लेयर्स में या आवरण में नहीं रह सकते, हम हाँ ब्रह्मांड ठीक है के माता जी। अंदर हैं। हाँ माता। ब्रह्मांड के अंदर भी हम कौन से लोक में हैं, भूलोक में हैं। भूलोक के अंदर जो सौरमंडल है, सौरमंडल के पृथ्वी पर हम रह रहे हैं प्रभु जी, है ना। इतनी अंदर आगे और डाइवर्सिटी है। आई होप ये थोड़ा क्लियर हो पाया है सभी को। जी माता जी। हरे कृष्णा। हाँ यस माता जी, क्लियर है। हाँ, तो आप तो लोग इसको एक बार और पढ़िएगा, और जो पीछे का है थोड़ा सा उसे रेफर करेंगे तो क्लैरिटी आएगी। मैंने फिगर भी भेजा है। आप ना एक भगवत गीता में से 13.6 और 7 श्लोक भी पढ़िए, उसमें से भी आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। और आप पढ़िए 3.6.2, उसमें भी हम ये पहले भी कर चुके हैं। और फिर आप आज का ये 41 श्लोक पढ़िएगा, तो एकदम क्लियर हो जाएगा। और कुछ प्रश्न है, कुछ डाउट्स है, तो वो हम लोग कल फिर डिस्कस कर सकते हैं। माता जी जरा भगवत गीता का बता दीजिएगा कौन से श्लोक है। 13वें अध्याय का प्रभु जी 6 और 7 नंबर श्लोक। 6 और 7, और भागवतम का माता जी। 3.6.2। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। तृतीय स्कंद 6ठा अध्याय 2रा श्लोक। हाँ माता जी, क्लियर। वैसे तो दूसरे स्कंद में भी है प्रभु जी 2.5 अध्याय में, लेकिन ठीक है, आप इतना पहले कर लीजिए। और इसमें कोई प्रश्न है तो हम लोग लेंगे, और जो रिवीजन करेंगे इस पूरे चैप्टर का, तो उसमें काफी कुछ क्लैरिटी फिर से हो जाएगी, आई होप। हरे कृष्णा। यस, फिर हम लोग यहीं पर आज विराम करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रसाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपया कृपा सिंधु पतितानां श्री पावनेभ्यो दंडवत प्रणाम। वैष्णवेभ्यो नमो सभी को हरे नमः। कृष्णा, हरे दंडवत जय श्री प्रणाम। कृष्णा। राम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, सादर धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी माता जी और सभी प्रभु जी को धन्यवाद प्रणाम। सभी को हरे कृष्णा, दंडवत कामिका एकादशी महामहोत्सव की जय। सबकी जय। हरे कृष्णा। माता जी, हाँ जी पारण कब, जी। कल पारण कब होगा? पारण माता जी होगा, प्रभु जी ने भेजा है, 1 मिनट, 6:12 से उन्होंने भेजा है प्रभु जी ने। तो लेकिन पारण की अवधि आप लोग अपने अपने लोकल टेम्पल्स के हिसाब से देखिए प्लीज। अयोध्या में पारण का समय है 6:12 सुबह से लेके 10:40 तक, ठीक है।
तो आप लोग अपने अपने लोकल टेम्पल्स के हिसाब से करिए। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा।